ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। हमारा उस्ताद, सुप्रीम टीचर भगवान सफलताओं के द्वार कैसे खुलते हैं उसके राज हमें खोल खोल के सुनाते रहते हैं। तो आज प्यारे बाबा ने हमें समझाया कि सफलताओं का आधार है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि किस विधि से काम करती है जो सफलता बन जाती है, उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है जन्मते ही, या यूं कहें जन्म ही दिव्य बुद्धि से होता है। पहले बुद्धि दिव्य बनती है, फिर हम समझ पाते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, सृष्टि चक्र कैसे चलता है, कैसे युग बदलता है। इन बातों पर निश्चय होना ही माना बुद्धि दिव्य हुई है। बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए बाबा ने कहा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, क्योंकि दिव्य बुद्धि से ही बाप को, अपने आप को, तीनों कालों को ठीक से स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि ही इसकी पहचान का कारण बनती है। दिव्य बुद्धि से ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म में या वाणी में लाने से पहले हर बोल कर्म के तीनों कालों को पहले अंदर समझती है, जानती है, फिर प्रैक्टिकल में लाती है। पूरी दिव्य बुद्धि सिर्फ जानना ही नहीं है, जाना, स्वयं को, बाप को, तीनों कालों को, उससे शक्ति भरती है। उन शक्तियों को दिव्य बुद्धि वाले धारण करते हैं। फिर दिव्य बुद्धि वाली आत्मा जो संकल्प उठता है उसको बोल में लाना, कर्म में लाना, तो पहले उसका आदि मध्य अंत तीनों काल समझेगी, फिर प्रैक्टिकल में आएगी। क्योंकि बुद्धि अभी साधारण नहीं है, सांसारिक नहीं है, दिव्य है। दिव्य बुद्धि की जैसे आंखों के आगे से कोई धुंध सी हट जाए तो दूर तक रास्ता दिखाई देता है। धुंध आ जाए तो बस पास पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। ऐसे स्थूल बुद्धि वाले एक काल भी पूरा नहीं जानते हैं। दिव्य बुद्धि वाले तीनों कालों को समझ जाते हैं और तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में लाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ये फिर बहुत क्लियर जिनकी दिव्य बुद्धि हो गई है, हर बात का लिंक पास्ट से और फ्यूचर से तो होता ही होता है, पर बुद्धि दिव्य वाला उसको कैच करता है और ऐसे पास्ट और फ्यूचर को स्पष्ट समझने के कारण सफलता संपन्न बन जाते हैं। तो समझा,
सफलताओं का राज बाबा क्या समझा रहे हैं? त्रिकालदर्शी, यह सफलता का राज। त्रिकालदर्शी क्या? ज्योतिषी नहीं, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि की स्पष्टता, कैचिंग पावर। इसके द्वारा दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कोई भी बात को, संकल्प को कर्म और वाणी में लाना है, तो पहले उसका आदि मध्य अंत सोचेंगे और स्वयं को, बाप को, तीनों कालों को जो जाना है उसको स्मृतियों में धारण रखेंगे तो बुद्धि दिव्य रहती है। जैसे आंख खुली रखेंगे, इन स्मृतियों को बुद्धि में धारण करना माना तीसरी आंख खुली रखना। दिव्य बुद्धि तीसरी आंख है। तो स्वयं की पहचान मिली है, बाप की मिली है, और तीनों कालों के ड्रामा के गुह्य रहस्य हमें मालूम पड़े हैं। और मैं हूँ त्रिकालदर्शी आत्मा। तो कर्म में बाद में आती हूँ, पहले इन स्मृतियों को अप्लाई करती हूँ। मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट कैसा है, सामने वाले का कैसा है, वो आत्मिक भाव से गहराई से समझते हुए फिर बोल मुंह से निकालती हूँ। ऐसे स्थूल अज्ञानवश नहीं बोल देती हूँ, ज्ञान युक्त। कर्म में भी तभी उतरती हूँ जब बात को राइट समझती हूँ। तो ऐसे जो प्रैक्टिस करते रहते हैं बाबा के बच्चे, उस प्रैक्टिस का रिजल्ट है फिर करते करते बुद्धि इतनी स्पष्ट हो जाती है, जो पास्ट और फ्यूचर ऐसे सामने फील होते हैं जैसे आईने में कोई चीज क्लियर देख रहे हो। तो ऐसा होने के कारण सफलता संपन्न बन जाते हैं। अगर बुद्धि की स्पष्टता नहीं है तो बहुत बार सफलता के मीनिंग भी बुद्धि को स्पष्ट नहीं होते। बहुत तरह की अज्ञानमय इच्छाओं को पूरा करना सफलता समझ लेते हैं, और कोई कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना, कहीं सहन करना, कहीं झुकना, उसको असफलता समझ लेते हैं। बाह्य रूप की कोई दो चार उपलब्धियां, उसको समझेंगे कि हाँ आई एम राइट, और बाह्य रूप की कहीं किसी प्रकार की पद, पोजीशन या साधन सुविधाओं का अभाव, किसी प्रकार के दिखावे से मान शान की प्राप्तियों का अभाव, उसको असफलता समझ लेंगे। ये है विकारों के प्रभाव से आंख बंद है, दिव्य बुद्धि का वरदान यूज नहीं किया। वरदान यूज करने के लिए तीनों स्मृतियां अप्लाई करनी होंगी। मैं कौन, किसकी संतान, क्या थे, क्या बनने वाले हैं, और इस संसार नाटक के रहस्य क्या हैं। बार बार इस फार्मूला को अप्लाई करें और राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, जिसको बाबा ने कहा सफलता का बेस है त्रिकालदर्शी। ऐसी आत्मा को तीन काल ऐसे दिखेंगे जैसे प्रेजेंट को देख रहे हैं। बहुत दूर दृष्टि होगी तो सफलता, यानी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में स्टेबल, ये सफलता। ये नहीं जो चाहा था वो हो गया। चाहना तो विकारवश भी होती है, अभिमानवश भी होती है, लोभ मोहवश भी होती है। ये हो जाए, वो कर लूँ, वो मिल जाए।
सिर्फ उसको सफलता नहीं कहते हैं, लेकिन सफलता है फिर सदा संतुष्ट, सदा स्टेबल, अचल अडोल, सदा खुश। ऑड सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थितियां भी विपरीत न लगें, मनोरंजन लगे, सब स्वीकारो। इसको कहते हैं बाबा की डेफिनेशन में सफलता। ये नहीं कि यहाँ का इंचार्ज बना, वहाँ का ऑफिसर बना, वहाँ बड़ा प्रॉफिट आया, सफलता। ना भी आया प्रॉफिट पर स्टेबल, ना भी मिला मान शान पर खुशी न घटी। शारीरिक रूप से बहुत मेहनत करना भी एंजॉयबल हो जाए तो कहा जाएगा तीसरी आंख खुली है, दिव्य बुद्धि यूज हो रही है। परिस्थितियां हल्की लगती जाएं, जीवन खुशियों से उड़ता जाए। तो जो बाबा सफलता के मायने हमको स्पष्ट करते हैं, जरा गहराई की ओर जाने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने शब्द यूज किया, त्रिकालदर्शी बन के दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाला सफलता संपन्न है। जो बुद्धि दिव्य दी है बाबा ने, दिव्य बुद्धि इस मनुष्य लोक के, इस सांसारिक जीवन के मापदंडों में नहीं उलझती। कौन किसका बेटा, कौन किसकी माँ, कौन बाप, कौन जात, कौन बिरादरी, कौन बिजनेस, क्या प्रॉफिट। नो, दिव्य माना रूहानी, आत्मा के तीनों कालों को जानना, आत्मिक स्मृति में जाना, किस घर से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कौन मिला है मुझे। सर्व शक्तियां धारण होती जाएं। और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा, इसलिए बाबा ने बहुत स्पष्ट फॉर्मूला बताया, किसी संकल्प को कर्म या वाणी में लाने से पहले बोल व कर्म के तीनों काल जान प्रैक्टिकल में आती है। बोल व कर्म के भी तीनों काल जान के कि ये जो बोलने लगे हैं, सामने वाली आत्मा को जो रिस्पॉन्ड करने लगे हैं, सामने वाले ने कड़वा बोला, उसका पास्ट का लिंक क्या है, मैंने दुख दिया हुआ है। और भविष्य का लिंक क्या है, अब इसको और मुझको दोनों को देवता बनना है, तो मैं बोल चूज करूंगी। तीनों कालों को बाबा ने कहा जान करके फिर संकल्प को कर्म और वाणी में लाएंगे, लिंक देखेंगे। यूं ही नहीं, कलयुगी जीवन के प्रभाव में उसको करते रहेंगे। तो बार बार बुद्धि को अंडरलाइन करा दो कि सब सफलताओं का आधार है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ठीक समझ करके अपने स्वयं की, बाप की, ड्रामा की स्मृतियों को ठीक यूज करके फिर कर्म में आना, वो है सफलता। तो याद दिलाएं अपने को, मैं सफलता संपन्न आत्मा हूँ। मैं हमेशा तीनों कालों को और परम सत्य ज्ञान को बुद्धि में धारण करके रखती हूँ। मैं बुद्धि को सदा दिव्य रखती हूँ, उसको स्थूल नहीं बनने देती, उसको विकारी दुनिया के प्रभाव में नहीं आने देती, क्योंकि दिव्य बुद्धि के द्वारा ही मुझे तीनों काल देखकर हर कर्म करके सफलता को प्राप्त करना है। तो इस गुह्य गति को समझने के लिए रिमाइंडर्स लगा देंगे आज पूरा दिन अपने आप को, मैं कौन, मेरा बाबा क्या चीज है, कौन मिला है मुझे, और इस ड्रामा का गहरा राज मेरे प्रति और मेरे से संबंधित आत्माओं के प्रति गहरा राज क्या है, लिखेंगे आज इस पर। अवश्य अपने लिए, तीनों कालों के लिए जितनी स्पष्टता होगी, निर्णय उस अनुकूल होंगे।
और उस अनुसार सफलता की अनुभूतियां होंगी। नहीं तो सफलता के मीनिंग सुलटे के बजाय घूम जाते हैं दूसरी तरफ, तो हम सफलता को असफलता और असफलता को सफलता मानने लगते हैं। बुद्धि दिव्य है तो राइट अंडरस्टैंडिंग रहती है। ओके, कौन हूँ मैं? दिव्य बुद्धिवान, त्रिकालदर्शी, सफलता संपन्न आत्मा, तीनों कालों को समझते हुए स्वयं बाप और ड्रामा की पहचान को बुद्धि में रखते हुए संकल्पों को कार्य में लाने वाली। आज बार बार ऐसे दोहराते रहेंगे। ओम शांति।